हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे एग्जाम सोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और एक ऐसी सोच जो आपका सिलेक्शन करा दे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो आप क्यों पढ़ेंगे, उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले जो भी टॉपिक होता है उसको हम बहुत ही बेसिक से और बहुत ही डीप नॉलेज तक उसको हम खींच के ले जाते हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपका छूट ना सके। इसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको यहाँ पर पूरी ज्योग्राफी जितनी भी पढ़ाई जाएगी विद मैप के ही पढ़ाई जाएगी। एक एक पॉइंट आपको मैप से ही समझाया जाएगा ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि यदि आपका क्वेश्चन कोई भी माइंड से निकल रहा है तो आप वहाँ पर मैप के द्वारा आप दिमाग में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं वहाँ पे थी। दूसरी बात ये होती है कि एक तो मैप से समझाते हैं, दूसरा क्या होता है कि आपको क्विकली आंसर आ सके, इसके लिए हम आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक बेस्ड के तरीके से आपको यहाँ पर याद भी करवाते हैं। और याद करवाना सबसे बड़ी बात होती है और हम आपको यहाँ पर इस तरीके से याद करवाएंगे कि यदि आपने एक बार इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा तो आप ज़िंदगी में कभी भी एक भी पॉइंट नहीं भूलेंगे। आप बस दोबारा कभी भी रिवीजन कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले और आप इसके बाद इस टॉपिक से ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपके दिमाग से निकल जाए। यहाँ पर आज हम विश्व के घास के मैदान व उनके क्षेत्र में पूरा का पूरा टॉपिक लेकर आए हैं। जो भी एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी पॉइंटों को आज हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है ताकि आपको अच्छे से हम एक एक कौन सा किस जगह पर है उसको भी हम समझा सकें और इसके बाद हम आपको याद भी करवा सकें। याद करवाना ही सबसे बड़ी बात है और वो हम आपको यहाँ पर याद करवा के ही रहेंगे। तो चलते हैं, देखिए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक मैप ड्रॉ किया है और मैप हम देखो ज़्यादा अच्छा तो मैप नहीं बनाया लेकिन हमने एक आपको इंडिकेट कर दिया है कि कौन सा महाद्वीप किस जगह पर है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हमने ये एक मैप बनाने की कोशिश की है तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। ठीक इसी के नीचे ये जो मैप बना हुआ है ये आपके दक्षिणी अमेरिका का है। इसके बाद यहाँ पर इसके हम साइड पे चलेंगे तो ये आपका यूरोप आ जाता है और यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप आ जाता है। ठीक इसके नीचे यहाँ पर आपका अफ्रीका महाद्वीप है और इसके बगल में ही यहाँ पर नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसमें क्या है कि जिस भी महाद्वीप में जो भी घास का मैदान है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस महाद्वीप में कौन सा घास का मैदान है और उनका कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र में यह घास का मैदान स्थित है। और दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी यहाँ पर पूछ दिया जाता है कि ये जो घास का मैदान है ये उष्णकटिबंधीय मैदानी क्षेत्र में स्थित है या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो इस चीज़ को हम कैसे क्लियर कर पाएंगे, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि पृथ्वी को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो दो भागों में डिवाइड कैसे होती है कि हमने यहाँ पर एक 0 अंश की रेखा खींची, 0 अंश की रेखा खींची जो कि पृथ्वी के बीचों बीच भाग से होकर जाती है। इस रेखा का नाम दिया 0 अंश 0 डिग्री, या इसको हम कह सकते हैं विषुवत रेखा या कह सकते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे कि टॉपिक बढ़ता जाएगा और जिस टॉपिक को हम उठाएंगे, जिसकी इम्पोर्टेंस होगी, उसको हम बेसिक से लेकर उसको हम डीप नॉलेज तक ले के चलेंगे आपके साथ, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी यहाँ पर इतना बेसिक समझ लीजिए। इसके साथ साथ होता क्या है कि हमने एक 30 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा खींची है, 30 डिग्री नॉर्थ में एक 30 डिग्री नॉर्थ में रेखा खींची है। इस 30 डिग्री नॉर्थ में और इस 0 अंश रेखा से एक 30 डिग्री साउथ में रेखा खींची है। ये एक 30 डिग्री साउथ में रेखा खींची है और एक 30 डिग्री नॉर्थ में रेखा खींची है। तो इसके ये जो बीच का जो भाग होता है, इसके ये जो बीच का भाग होता है कि 0 अंश से 30 डिग्री ऊपर और 0 अंश से 30 डिग्री नीचे, ये जो जीरो के ऊपर नीचे का 30 डिग्री के जो बीच का भाग होता है ये इस आपका
उष्णकटिबंधीय मैदानी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय मैदानी क्षेत्र कहलाता है। इसी के साथ साथ यदि आपका ऊपर का मतलब 30 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको हम शीतोष्ण मैदान क्षेत्र बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। और इसी 30 डिग्री के नीचे साउथ में अगर आएंगे तो वहाँ भी हम क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ये आपका ये इसमें जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उससे संबंधित तक समझाएंगे कि यहाँ पर ये ठंडे क्षेत्र होते हैं और यह भी ठंडे क्षेत्र होते हैं, और ये जो बीच का जो क्षेत्र होता है ये थोड़ा सा गर्म मैदानी क्षेत्र होता है। अभी हम यहाँ पर विश्व में घास के मैदान पढ़ रहे हैं, तो विश्व में जो घास के जो मैदान होते हैं वो कहाँ पर होते हैं और कैसे होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इतनी वर्षा नहीं होती है कि वनों का विकास हो सके, और इतनी कम भी वर्षा नहीं होती है कि वहाँ पर भूमि जो है वो मरुस्थल हो जाए, मतलब रेगिस्तान बन जाए, इतनी कम भी वर्षा नहीं होती है। तो ऐसे स्थानों पर हमें घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, किस महाद्वीप में पड़ता है, तो अभी हम इसको भी जान लेते हैं। अब देखो, इसको हमें याद कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। तो हमें याद करने के लिए हमें क्या करना है कि एक तरफ से हमें एक एक महाद्वीप से होते होते आराम से सभी को समझ लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम आते हैं उत्तरी अमेरिका में। सबसे पहले आते हैं उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट घास का मैदान है प्रेयरी। कौन सा है? प्रेयरी घास का मैदान। ये जो प्रेयरी घास का मैदान है ये आपका यूएसए और कनाडा के बीच में पड़ता है। यूएसए और कनाडा की यहाँ पर सीमाएं हैं और वहाँ पर प्रेयरी घास का मैदान है। तो कभी कभी ऑप्शन में यूएसए भी आ जाता है और कनाडा भी आ जाता है, और या दोनों मिक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि प्रेयरी कहाँ पर हमने समझाए थे? उत्तरी अमेरिका में। प्रेयरी कहाँ पर घास का मैदान है? उत्तरी अमेरिका में। यदि उसकी जगह पूछता है तो कहाँ पर है? यूएसए या फिर कनाडा, यूएसए और कनाडा। इसके बाद चलते हैं, इसके ठीक और ठीक नीचे आते हैं। जैसे ही उत्तरी अमेरिका से ठीक नीचे आते हैं तो क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, कोई एक ऐसा हम वीडियो महाद्वीप से संबंधित महाद्वीप के टॉपिक का लेकर आएंगे जिसमें हम आपको एक एक महाद्वीप समझाएंगे, उस महाद्वीप में क्या क्या इंपॉर्टेंट कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको भी हम क्लियर आपका करवा देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम फोकस जो होगा, अपना मेन जो फोकस होगा वो विश्व में घास के मैदान व उनके क्षेत्र पर होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में आते हैं तो सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका में हमने देखते हैं कि यहाँ पर एक घास का मैदान है, और इस घास का मैदान का नाम है कैंपास। क्या नाम है? कैंपास। इसी कैंपास को हम कंपोज भी बोलते हैं, और ये किस जगह पर स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। इसके यहाँ पर इसके बगल में ही है एक लानोस, जिस घास का मैदान का नाम है लानोस। ये जो लानोस जो है वो कोलंबिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कोलंबिया में और वेनेजुएला में। देखिए, ये इनके जगह हैं जहाँ पर ये घास का मैदान स्थित है, और ये इनका महाद्वीप है जिस महाद्वीप में ये स्थित है। कभी कभी महाद्वीप भी दे देता है कि लानोस किस महाद्वीप में स्थित है, तो किस में है? दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बीच में, इस लाइन के बीच में जो भी घास के मैदान हैं वो आपके उष्णकटिबंधीय मैदानी क्षेत्र हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जैसे कि लानोस है, तो लानोस बताइए आपका शीतोष्ण मैदानी क्षेत्र में है या फिर उष्णकटिबंधीय में? तो शीतोष्ण में। इसका मतलब ये लानोस जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदानी क्षेत्र है। तो ये घास का मैदान कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे है कैंपास। कैंपास भी आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसी के साथ में लानोस। लानोस के नीचे आते हैं, थोड़ा सा हटकर नीचे आते हैं तो यहाँ पर है सेल्वास। तो ये देखो, सेल्वास जो घास का मैदान है ये किस जगह पर स्थित है? अमेजन नदी घाटी। कहाँ पर स्थित है? अमेजन नदी घाटी। और किस महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में।
इसी के ठीक नीचे आते हैं तो नीचे जो है आपका देखो शीतोष्ण हो गया। तो आप जब मैप से ही ये इस बात को बड़े आराम से समझ सकते हैं कि प्रेरी कहाँ पर था, वो शीतोष्ण में था। ठीक है, इसके बाद पंपास नीचे आता है। पंपास देखो, पंपास भी आपका किस जगह पर है, शीतोष्ण मैदानी क्षेत्र में है। ये जो पंपास है किस जगह पर है, अर्जेंटीना में। यदि महाद्वीप पूछता है तो किस महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका में। तो मैप से हमें ये चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से क्लिक हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम इसी के ठीक साइड से चलते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है अफ्रीका महाद्वीप। तो देखो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा घास का मैदान स्थित है, इसको हम बड़े आराम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सवाना, यहाँ पर कौन सा घास का मैदान स्थित है, सवाना घास का मैदान स्थित है। ये किस महाद्वीप में पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। थोड़ा सा ज़्यादा डीप में पूछेगा तो भाई पूछ लेगा ये मध्य या पूर्वी अफ्रीका किस जगह पर पड़ता है, मध्य पूर्वी अफ्रीका। और देखो ये घास के मैदान इतने बड़े हैं कि ये काफ़ी देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा घास का जो मैदान है वो सवाना घास का मैदान है। कौन सा है, सवाना घास का मैदान। ठीक है, इसके ठीक नीचे आते हैं तो ये देखो आपका उष्णकटिबंधीय मैदानी क्षेत्र में हो गया। ठीक है, इसके नीचे जो आते हैं यहाँ पर घास का मैदान आपका कौन सा है, वेल्ड है। तो ये वेल्ड किस जगह पर है, वैसे तो अफ्रीका में ही है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा डीपली पूछेगा तो किस जगह पूछ देगा, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आपका वेल्ड जो घास का मैदान है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसके ठीक हम और साइड से चलते हैं तो यहाँ पर मिलता है अफ्रीका महाद्वीप। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में देखिए कोई भी उष्णकटिबंधीय मैदानी क्षेत्र में घास का मैदान स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे कौन सा स्थित है, डाउन्स। इस घास के मैदान का नाम क्या है, डाउन्स है। और ये जो घास का मैदान है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों बहुत ही आराम से समझना है, पहले कौन से घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, इसके बाद हम आपको बहुत ही इजी वे में आपको ऐसे रटा देंगे कि आप जो है कभी भी नहीं भूलेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आना ही होता है। ठीक है, ये एक नंबर के टॉपिक हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके जब हम ऊपर चलते हैं तो ये जो ऊपर का मैदानी क्षेत्र है ये एक्चुअली में ये आपका पड़ता है यूरोप महाद्वीप। कौन सा पड़ता है, यूरोप महाद्वीप। इस यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर घास के मैदान स्थित है। कौन सा घास का मैदान है, पुस्ताज। ठीक है, तो ये आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसके बाद इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक घास का मैदान है स्टेपीज। कौन सा है, स्टेपीज। तो देखिए ये स्टेपीज ये कहाँ पर स्थित है, यूरेशिया में। तो देखो यूरेशिया मतलब क्या होता है कि जो एशिया का भी क्षेत्र होता है और यूरोप का भी क्षेत्र होता है। मतलब यहाँ पर ये बाउंड्री लाइन है, ये यूरोप महाद्वीप को बांटती है, एशिया महाद्वीप को बांटती है। और इसी के बीच में यहाँ पर स्टेपीज घास का मैदान स्थित है, जो कि यहाँ पर इसलिए हम सम्मिलित नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरेशिया। तो स्टेपीज कहाँ पर स्थित है, यूरेशिया में स्थित है। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको एशिया भी मिल जाए और यूरोप में भी मिल जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ अभी तक। लगभग जितनी बार भी क्वेश्चन ये आया है, बहुत बार आ चुका है कि स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो यूरेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यूरेशिया में। इसके ही बगल में थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर है मंचूरिया। क्या नाम है, मंचूरिया। तो ये मंचूरिया कहाँ पर स्थित है, घास का मैदान चीन में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट घास के मैदान थे वो हमने आपको समझा दी। ये देखो अभी आप कह रहे हो ये क्या लिखा है, ये टुंड्रा। देखो ये वो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्ष भर हमेशा बर्फ जमी रहती है। और इसी यहाँ पर ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं। कैसे क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं। तो होता क्या है कि उन जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो बर्फ जमी रहती है वहाँ पर जो छोटी छोटी घास जो जम आती है, थोड़ी थोड़ी घास कहीं कहीं निकल आती है, तो उसको हम टुंड्रा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टुंड्रा क्षेत्र। जहाँ पर थोड़ी थोड़ी घास होती है वहाँ पर उसको हम टुंड्रा क्षेत्र बोलते हैं। और ये तो बहुत बहुत बड़े मैदान क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत बड़ा घास के मैदान होते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो वीडियो को रोक कर आप थोड़ा सा फिर से उसको एक दो बार देखकर आप एक बार अच्छे से समझ लें।
ठीक है। इसके बाद हम आपको याद करवाते हैं कि आपको याद कैसे रखना है और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। यदि आपको याद हो जाता है तो फिर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले दोस्त हैं या जो भी हैं और उनको ज़रूर उनको बताइएगा, ठीक है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से हमें याद रखना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं उत्तरी अमेरिका। तो देखो, उत्तरी अमेरिका में कौन से घास का मैदान हम बताए थे? प्रेरी घास का मैदान। अच्छा, कैसे याद रखेंगे कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर है? तो देखो भाई, यहाँ पर ये है प्रेरी घास का मैदान। तो ये प्रेरी जो घास का मैदान है, तो अब बताओ प्रे मतलब क्या होता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो होता है वो किससे प्रे करेगा? तो किससे प्रे करता है भैया? जो भी सबसे ताकतवर देश होगा उसी से तो हम प्रे करेंगे। यदि हमें कोई दिक्कत आती है, अगर हमें प्रे करनी, तो बताओ किससे प्रे करेंगे? भाई पूरे विश्व में सबसे ताकतवर देश कौन सा है? अमेरिका है। तो भैया जो भी देखो तो अमेरिका से ही प्रे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रे से हमें याद रखना कि प्रे बताओ किससे करना पड़ेगा? प्रे हमेशा पूरा विश्व जो है प्रे किससे करता है? अमेरिका से करता है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये हम आपको याद करवाने के लिए है। कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का तोड़ मरोड़ के कैसे भी हम बनाएंगे, वो हम आपको याद करवाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो पर्सनली किसी भी चीज़ पर आप ले लो, ठीक है। तो याद करना है। तो यहाँ पर प्रेरी घास का मैदान, तो प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर है भैया? प्रे हम किससे करते थे? अमेरिका से करते हैं, ठीक है। तो प्रेरी मतलब अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो अमेरिका मतलब यूएसए और कनाडा में स्थित है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि आप नीचे आते हैं, तो नीचे बताइए क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका है। इस दक्षिणी अमेरिका में हम बताए थे आपको क्या? कैंपास, एक कैंपास घास का मैदान है। अब देखो, कैंपास को कैसे याद रखेंगे? तो कैंपास भी लिख के आ सकता है, कंपोज भी आ सकता है, ठीक है। कैंपास, देखो कैंपास को समझते हैं। तो ये जो कैंपास का मतलब कंपोज, इसको लिखिए कंपोज, ठीक है। चाहे कंपोज या कैंपास, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसको ऐसे समझो कि ये कैंप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैंप लगा हुआ है। अब बताओ कैंप किसका लगता है? मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं वो आए हुए, उनका कैंप लगा हुआ है। तो जैसे कि हम घूमने गए, हमने देखा यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। तो ये जो कैंप लगा हुआ है, तो हमने देखा ये किसका लगा कि किसी से पूछा ये कैंप किसका है, तो उसने बताया कि यहाँ पे ये जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये लोग रुके हुए हैं, इन्हीं का कैंप लगा हुआ है। अच्छा, जब फुटबॉल से हमें क्या हमारे माइंड में क्लिक होता है? तुरंत ही अगर फुटबॉल की बात करते हैं तो ब्राज़ील का याद ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ना आता हो, ठीक है। तो याद तुरंत आता है कि ब्राज़ील। तो कैंपास हमें तुरंत देखो, कैंपास कैंप किसका लगा था? फुटबॉल का लगा था, और वो फुटबॉल से हमें तुरंत याद आएगा ब्राज़ील में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है लानोस। देखो लानोस को कैसे याद करेंगे? नोस मतलब नोज कर लो, क्या कर लो? नोज। वो आपकी नोज को मांग रहा है। किसको मांग रहा है? नोज को मांग रहा है। मतलब नोज को मांग रहा है, क्या उसकी इतनी लंबी नोज है कि आपकी मांग रहा है? मतलब ला नोज, इतनी लंबी नोज है कि वो आपको मांग रहा है। ला भाई ला दो, मुझे दो भाई, ला नोज, ला। तो ला नोज मतलब इतनी लंबी है। लंबी मतलब को लंबिया, क्या? लंबिया, को लंबिया। इतनी लंबी है यार वो तो आपकी नाक, इतनी लंबी नाक मांग रहा है। को लंबिया, लंबी, ठीक है। लंबिया, को लंबिया या वेनेजुएला। इसके बाद में यहाँ पर एक नीचे है सेलवास। घास का मैदान कौन सा है? सेलवास। ये देखिए यहाँ पर जो घास का मैदान है सेलवास, ये किस जगह पर स्थित है? अमेजन नदी घाटी। कहाँ पर स्थित है? अमेजन नदी घाटी। देखो यहाँ पर सेलवास से हम समझेंगे सेल। अगर एक बात बताओ, कोई भी चीज़ हमें परचेज करनी होती कहाँ से करते हैं? अमेजोन। किससे करते हैं? अमेजोन से ज़्यादातर कोई भी चीज़ लेनी होती है। तो हमें सेल लेना था यार, हमारा सेल ख़त्म हो गया, तो हमें सेल लेना था। तो सेल जैसे ही हमने देखा, कोई भी कुछ काम करने जा रहे तो हमने देखा सेल ख़त्म हो गया, तो तुरंत हमने अपने मोबाइल से अमेजोन से हमने परचेज कर लिया। तो सेल हमने एक्चुअली किससे लिया था? अमेजन नदी घाटी। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे सेल कहाँ? अमेजन से तुरंत परचेज करते हैं। और ऑप्शन में 4 होंगे, आपको बहुत अच्छे से तुरंत ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसमें जो बचा है दक्षिणी अमेरिका में बचा है पंपास। कौन सा बचा है? पंपास। तो देखो पंपास घास का मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। तो कैसे याद रखेंगे? देखो पंपास को हम पंप मान लेते, क्या करते हैं? पंप। तो पंपास पंप।
अच्छा ये बताओ कि जैसे कि आप कहीं जाते हैं और आपकी कोई साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, किसी पंचर होगी, तो आपको क्या करना होता था कि अर्जेंट पंप चाहिए होता, अर्जेंट पंप चाहिए होता ताकि हम हवा भर सकें, हवा भर लें और तुरंत ही निकल लें और आगे जाके अपना जो भी होगा करवा लेंगे जाके। तो यहाँ पर ये जो पंपास जो है, पंप, यहाँ से याद रखेंगे पंप, तो पंप जो भी जब भी जरूरत पड़ती है तो पंप की अर्जेंट जरूरत पड़ती है। कैसी जरूरत पड़ती है? अर्जेंट। तो पंप की हमेशा अर्जेंट जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। तो जैसे ही अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर कौन सा घास का मैदान है? सवाना घास का मैदान है और विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। तो सवाना घास का मैदान, तो देखो भाई इसको कैसे याद रखेंगे, देखो सवाना घास का मैदान। अब सवाना क्या लग रहा है? सवाना मतलब सब आना, इसको इस तरीके से याद रखेंगे, सब आना। भैया मतलब कोई घास का मैदान है एकदम बिल्कुल जैसे कि उसकी मतलब टिकट विकेट फ्री कर दी गई है या घूमने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, इस तरीके